गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आवाज आ रही है बच्चे साहब? आवाज आ रही है? यस सर। बेटा, आज का सिलेबस होगा आपका मेरा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में बेटा इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर बेटा 7 इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर 7 इक्विलिब्रियम में अब यूनिट 7 जो है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? ये देखो बेटा, ये है, ये रिवर्सिबल का साइन होता है बेटा। ये भी है, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये बेटा प्रोडक्ट है ना। इसका मतलब ये होता है, ध्यान देंगे सब बच्चे, ए प्रोडक्ट बनाता है, बी बनाता है, अब फिर बी बेटा आउटपुट के ए बन, मतलब स्टेज ऑफ रिएक्शन व्हिच डू नॉट शो एनी चेंज। ऐसा कंडीशन जो है ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। इसी में अब बात आती है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक होता है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम, डी वाई एन ए बीटा एम आई सी। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, एक लाइन लिख लेंगे डेफिनेशन बेटा, ए प्लस बी रिवर्सिबल का साइन सी प्लस डी लिखेंगे। द इक्विलिब्रियम रिएक्शन in which rate of a forward reaction is equal to the rate of a backward reaction. Rate of a forward reaction is equal to the rate of the backward reaction. ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया। अगर हमने इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है बेटा, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है जो फिजिकल चेंजेज वगैरह में होता है। तो फिजिकल में आप ये कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, लिक्विड इक्विलिब्रियम में बेटा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर और स्टीम जिसको गैस कहते हैं इक्विलिब्रियम में। आयोडीन को हीट करते हैं तो बेटा वेपर बनता है, सॉलिड गैस बेटा इक्विलिब्रियम में। ये सब भी इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। लेकिन असल बात आती है जो केमिकल इक्विलिब्रियम की आती है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अब आप लोग देखेंगे, ये मैंने ए प्लस बी बेटा ले रहा हूं, सब बच्चे गौर से देखेंगे। ये बेटा सी प्लस डी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इसके लिए हम निकाल रहा हूं। के सी इजकल टू होता है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्रोडक्ट, ये पहले प्रोडक्ट लिया जाता है तब रिएक्टेंट होता है बेटा अपॉन में, देखो डी अपॉन में ए बेटा और बेटा बी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट बेटा एरो डाल के लिखेंगे, रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यूनिट बेटा मोल्स पर लीटर ही होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है।
अब आपके सामने में फिजिकल इक्विलिब्रिया, अब हमने आपको केमिकल इक्विलिब्रिया दिखाया। ये अब हमारे सामने में केसी आपने देख लिया। ये बेटा केसी होता है, तो उसके केस में अगर आपको एक जनरल इक्वेशन मैं ले रहा हूं, देखो ध्यान से, जनरल इक्वेशन बेटा ले रहा हूं, जो अब मान लो ए है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बेटा स्मॉल बी कैपिटल बी रिवर्सेबल है, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस बेटा स्मॉल बी कैपिटल डी। इसमें के सी इक्वल टू है बी की पावर कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, कोफिशिएंट है ये बेटा, कैपिटल डी की पावर बेटा स्मॉल बी अपॉन में कैपिटल ए की पावर बेटा स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी की पावर बेटा स्मॉल बी, ये होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने में दे रहा हूं। ये सिस्टम जो है सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन और गैस के लिए होगा, अगर कहीं सॉलिड आ जाए तो उसके लिए नहीं होगा। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी होता है और गैस के लिए भी होता है, लेकिन जब हम केपी की बात करेंगे तो सारा का सारा गैसियस स्टेट में होना चाहिए। केपी ना एक्वस में होता है, ना ही सॉल्यूशन में होता है, ना ही लिक्विड में होता है। सॉलिड और लिक्विड के केस में मोलर कंसंट्रेशन बेटा 1 लिया जाता है। अब आपके सामने में मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं केसी निकालने के लिए। पेपर में यही क्वेश्चन आपको दे देगा, कहेगा राइट द वैल्यू ऑफ केसी, N2 गैस है प्लस बेटा 3H2 गैस है, इक्विलिब्रियम का साइन है, ये बेटा 2NH3 है, 2NH3 है गैस है बेटा। इसके लिए केसी इक्वल टू देखो क्या होगा, प्रोडक्ट ये है NH3 का पावर बेटा 2 हो जाएगा अपॉन में N2 अकेला है, N2 अकेला ब्रैकेट में रहेगा और H2 3 है, H2 की पावर बेटा 3 हो जाएगा। ये केसी है। अगर ये वैल्यू अगर बेटा मान लो अगर 15 आ रहा है थोड़ी देर के लिए, अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज द वैल्यू फॉर केसी, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, तो क्या होगा रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू? कोई बच्चे रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू क्या होगा? अगर ये सर ऊपर आ जाएगा। हाँ बोलो। सर जो N2 और H2 है ना वो ऊपर आ जाएगा। नहीं ये वैल्यू क्या, ये रिजल्ट क्या होगा वो तो समझ गए। ये अगर क्वेश्चन के लिए 15 आ रहा है, मान लो 15 आ रहा है, सारा वैल्यू सब कैलकुलेट करके मान लो ये 15 आ रहा है, तो उल्टा रिएक्शन के लिए केसी क्या हो जाए? 1/15। 1/15 बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये सब क्या हुआ है बीच में। अब हम उतना ढूंढ ढूंढ के रिवर्स रिएक्शन के लिए उल्टा रेसिप्रोकल, ये सब चीज अभी आपको बताते चल रहे हैं। अब देखो बेटा तीसरी बात, एक होती है केपी, चूंकि गैसियस रिएक्शन है इसके लिए केपी भी बने। केपी होगा, केपी कैसे लिखा जाता बेटा? पी स्क्वायर कर दे, पैर पर NH3 के छोटे ब्रैकेट नहीं लिखने की जरूरत, PN2 बेटा, N2 बेटा P की पावर 3H2, जो वैल्यू है क्यूब होगा, जो वैल्यू है स्क्वायर। P में ब्रैकेट नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस के केस, लिक्विड के केस में नहीं होगा। अब देखो सॉलिड के केस में नहीं होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने में लिख रहा हूं, अब इसका केपी और केसी आपको खुद लिख, एक CaCO3 है
इसको बेटा लाइम स्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रैकेट में सॉलिड है। हीट किया मैंने, CaO बेटा सॉलिड है, प्लस CO2 बेटा गैस है। देखो ध्यान से, अगर Kc की वैल्यू हम उठा रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में CaO लोगे आपने बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट में S है तो S डाल, CO2 बेटा गैस है तो ये गैस है बेटा, बंद करो ब्रैकेट। CaCO3 बेटा सॉलिड है बेटा। मैंने कहा था बेटा सॉलिड के केस में 1 लिया जाता है, यूनिटी हो जाए, सॉलिड को इग्नोर करेंगे। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, 1 हो गया तो उतना ही रह गया। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा CO2, ये ब्रैकेट में गैस लिख के बंद कर दोगे। सिमिलरली Kp की भी वैल्यू ऐसे PCaO, ये ब्रैकेट नहीं होता, PCaO PCO2 अपॉन PCaCO3, लेकिन ये भी सॉलिड है, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होगा, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। उस केस में हमने बेटा यहाँ पर Kp की जो वैल्यू हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए बेटा PCO2 बेटा। ये देखो, अब बात आती है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc बेटा। अब एक डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc बेटा। रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल दे सब बच्चे, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब देखो बेटा, इसके लिए सब बच्चे एक हेडिंग डालें, कंसीडर जनरल, लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, जनरल रिवर्सेबल रिएक्शन। ये लाइन पहले लिखें, उसके बाद लिखें स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, रिवर्सेबल का साइन, हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाफ एरो बैकवर्ड डायरेक्शन, स्मॉल c कैपिटल C, स्मॉल d कैपिटल B। ये रिएक्शन है, तो इसको बेटा बी पार्ट में आप लोगों को बनाना है। लिखो बेटा Kc इज इक्वल टू कैपिटल C की पावर स्मॉल c, कैपिटल B की पावर बेटा स्मॉल d, कैपिटल स्मॉल a, कैपिटल B की पावर हो स्मॉल b। इसको 1 मान लो। अब दूसरा उसी के नीचे लिख Kp, a की पावर बेटा a, स्मॉल a ऊपर, इंटू Pb की पावर स्मॉल b अपॉन बीटा हो, नहीं Pc पे ले आएगा प्रोडक्ट, सॉरी Pc की पावर c इंटू Pd की पावर d अपॉन Pa की पावर a इंटू Pb की पावर b। ये बेटा 2 इक्वेशन मान लो। अगर इतना आप लोग लिख लिए हैं सारे बच्चे, अब बेटा यहां से हेडिंग डालें अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन,
According to beta ideal gas equation, PV is equal to beta nRT beta. देखो P इक्वल टू होता है बेटा N/V/RT बेटा, दिखाया हुआ N/V बेटा हो कंसंट्रेशन होता, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन, इसको आप लिख सकते हैं CRT बेटा। N/V को C लिखा गया, आगे ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं N/V इज इक्वल टू बेटा C। आपने समझ ली। अगर इसी तरह से हमारे पास P अगर बेटा हो CRT है तो PA अगर होगा तो ये बेटा CART हो जाएगा, CB होगा CBRT बेटा, PC होगा CCRT बेटा, PD होगा CDRT बेटा। अब ये वैल्यू, अब आगे आप लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ PA, PB, PC, PD in equation 2. Putting the value of PA, PB, PC, PD in equation 2. अब देखते जा, अब इक्वेशन 2 है आपके सामने में, KP इज इक्वल टू बेटा, ये था PC P इंटू बेटा PD T अपॉन PA A इंटू PB बेटा B है। अब देखो PC का मतलब CCRT था, ये बेटा CCRT की पावर बेटा C इंटू CDRT की पावर D अपॉन CART की पावर A इंटू CBRT की पावर बेटा हो B। सब चीज वही लिख रहा हूं। अब देखो बेटा, इसमें CDDCAA, अब इसको खोल रहा हूं ब्रैकेट को, देखो आप लोग कैसे खोल रहा हूं, यहाँ स्मॉल सी है इंटू बेटा CD की पावर बेटा स्मॉल b अपॉन बेटा CA की पावर स्मॉल a है इंटू बेटा CB की पावर स्मॉल b, इसको खोल रहा हूं। अब ये RT जो है ना उसको एक जगह ले, जहां पर RT की पावर ऊपर में C+D हो जाएगा अपॉन में RT की पावर ब्रैकेट में बेटा A+P हो जाएगा। एक सी जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी को अब हम लिख रहा हूं, देखो यही हो गया बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल C की पावर स्मॉल इंटू बेटा कैपिटल D की पावर स्मॉल d अपॉन बेटा A की पावर A इंटू बेटा B की पावर B इंटू बेटा RT की पावर, देखो यहाँ पर ऊपर C+D है, नीचे से A+P ले जाऊंगा, RT की पावर C+D माइनस बेटा साइन डाल ब्रैकेट में A+B RT की पावर C+D
माइनस बेटा ए प्लस बी। अब देखो आप लोग इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, इसको आपने केसी लिखा होगा, गौर से पीछे उलट के देख, केसी यही लिखा होगा आपने, केसी आपने यही लिखा होगा। अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो देखो, केपी इज इक्वल टू बेटा, ये केसी हो गया, केसी इंटू बेटा आर टी की पावर, ये डेल्टा एन लिख रहा हूं, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को डेल्टा एन लिख रहा हूं। डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये रिलेशन हो गया अभी। Kp is equal to Kc into RT की पावर डेल्टा एन की वैल्यू Np माइनस बेटा Nr, थर्मोडायनामिक्स में भी सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब मेरे सामने में एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से पूछ रहा हूं। 2SO2 दक्षता बताएगी, 2S ये गैस है, प्लस बेटा O2 ये गैस है, ये बनना है 2SO3 ये गैस है। इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू बेटा, डेल्टा एन जी लिख रहा हूं प्यार पर, जी का मतलब आप लोग समझ आएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन द गैसियस स्टेट। अब बताएगी ये यहाँ पर कौन सा चीज होगा, कौन बच्चे बताएंगे मेरे? डेल्टा एन -1 2 माइनस, बिल्कुल सही है बेटा। 2 minus 3. इतनी बातें आ गई दिमाग में तो अब सवाल भी बने। अब थोड़े देर के लिए बेटा, अब देखियो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखा है 1 m, इसकी वैल्यू दे रखा है बेटा 2m, और इसकी वैल्यू बेटा दे रखा है बेटा 2m। तो अब पेपर में कह देगा बेटा केसी निकालो, तो केसी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा बेटा, SO3 की होल स्क्वायर, देखो प्रोडक्ट ऑफिशिएंट 2 है अपॉन बेटा SO2 भी 2 मोल्स है, इसका भी स्क्वायर बेटा O2 अकेला है बेटा O2 बेटा। अब देखो इसकी वैल्यू 2m है, 2 का स्क्वायर बेटा कर देंगे 2 2 जा 4 ही हो जाएगा, एक ही बार 4 अपॉन बेटा ये 1 है तो 1 ही रह गया, ये 2 है 1 into 2 बेटा, कट फुटा के बेटा 2 आ गया। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यूनिट क्या हो जाएगा, सब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सब अच्छे बच्चे। मैं भी मेहनत करने में कोई कमी नहीं करता हूँ, मैं बच्चे के साथ बेईमानी से कमी नहीं करता हूँ। जो अब तो तू लोग मौज करेगी, अभी एक सप्ताह बायो वाली में हम शादी करने के लिए गई हुई है। हाँ Yes, sir. एक सप्ताह बायो की क्लास में होगी, बच्चे हमारे खुश हो गए सारे। तो बेटा 2, अब देखो बेटा यूनिट क्या बनेगा बेटा, ये देखो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन। तो बेटा हम यूनिट सिखा रहा हूं आपके, आप मोल पर लीटर का मतलब मोल का स्क्वायर है, लीटर की पावर -2 ऊपर में। ये भी हो गया मोल का स्क्वायर, एक ये मिलके, अच्छा चलो पहले दोनों को अलग अलग लिख ले,
मोल का एज पर लीटर की पावर माइनस इनटू बेटा इसका हो गया मोल पर लीटर, मोल बेटा पर लीटर बेटा। देखो बेटा ये 31 ये 31 ये 31 इसको ऊपर ले जा तो मोल की पावर बेटा -1 लीटर या लीटर पर मोल। देखो आप ऐसे बना सकते हैं यूनिट, कारण वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर सेम चीज है ऊपर नीचे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटलेस होता है, लेकिन नहीं बेटा ये यहाँ पर 3 बार है आंसर, ऊपर में 2 ही बार है, तो कुछ तो होगा। ये चीज बेटा आपको मैं सिखा रहा हूं, बच्चे सब हैं, इसको सिखाना पड़, जो फिर कल कोई घर में जाके मम्मी के पास में रोना ढोना नहीं, जो मम्मी मेरे को कुछ न पल्ले पड़े, उसकी मम्मी बेलन लेके मास्टर के सिर फोड़ने के लिए तैयार, वो चीज नहीं। हमारे बच्चे सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे अभी से। अब बेटा ये केपी केसी तो मैंने सीख ली, अब एक होता बेटा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलो चाहे इक्विलिब्रियम बोलो, होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, लिख लो एक लाइन बेटा, if the reactant and products are in the same phase, 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 then it is called homogeneous equilibrium. बेटा एग्जांपल देखिए बेटा, H2 गैस प्लस I2 गैस, एरो डाल रहा हूं बेटा, 2HI गैस। देखो बेटा सब गैस 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 गैस, सारे एक्वस 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 भी होमोजीनियस, सब एक फेज में होना चाहिए, उसको बेटा होमोजीनियस कर, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तब बात आती है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है, वहां पर heterogeneous equilibrium if the reactants and products are not in the same phase, are not in the same phase, then it is called heterogeneous equilibrium beta. For example beta CaCO3, ये सॉलिड है बच्चे, CaO ये सॉलिड है बेटा, प्लस CO2 ये गैस बेटा हो। देखो यहाँ पर एक सॉलिड है एक गैस, ये हेट्रोजीनियस हो, कोई लिक्विड है कोई एक्वस है, हेट्रोजीनियस हो। थोड़ी देर के लिए हमारे सामने में एक इक्वेशन है ना, दूसरा एग्जांपल हेट्रोजीनियस का आप देख लेंगे। Na निकल बेटा सॉलिड है, प्लस 4CO है बेटा गैस है, ये बेटा NiCO होल 4 है, ये बेटा गैस है बेटा। इसके लिए केसी की वैल्यू क्या होगा, विधि बता सकती है तुम? यस सर। क्या होगा सर NiCO 4 ब्रैकेट अपोर्ड में Ni
ब्रैकेट और Na तो सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं होगा सर, गैस गैस लेंगे, CO और पावर 4। ये हो जाएगा। देखो ध्यान, दोनों गैस है, इसके लिए Kp भी बनेगा। देखो Kp कैसे लिखेंगे, Kp P पैर पर Na CO4 अपॉन E की पावर 4 कर दो यहीं पर, इसका मतलब CO का होल 4 है, ये Kp बन जाए। गैस में Kp भी आता, लेकिन एक छोटा सा और दे रहा हूं, जब आपकी कंफ्यूजन अभी के बाद खत्म हो जाएगा इस इक्वेशन। अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसमें Kp कैसे निकालने आता है पेपर, इक्वेशन दे दिया, राइट द वैल्यू फॉर Kp एंड Kc, राइट द फॉर्मूला। ये है बेटा Ag2O, Ag2OS है बेटा, प्लस 2HNO3 एक्वस है, रिवर्सेबल है, 2AgNO3 एक्वस है, प्लस में H2O बेटा लिक्विड है, प्योर सॉलिड बेटा, प्योर लिक्विड को इग्नोर करते हैं, इसके लिए Kc बेटा देखेंगे, बेटा एक्वस ये है, ये ले लो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में AgNO3 का स्क्वायर बेटा अपॉन में HNO3 बेटा एक्वस है, ये सॉलिड है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगे, ये लिक्विड है इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगे, तो उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन बेटा Kp नहीं होगा इससे, नो Kp, Kp इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इन द गैस स्टेज, नोट में लिख लियो, Kp कैलकुलेटेड इन केस ऑफ अ गैसियस रिएक्शन, नॉट फॉर प्रोडक्ट, नॉट फॉर सॉलिड और एक्वस और लिक्विड। Kp पार्शियल प्रेशर गैस के केस, तो Kp इक्वल टू बेटा नहीं हो सकता, सबकी पावर 0 ले लें, स्क्वायर ब्रैकेट P स्क्वायर दिस 0, P स्क्वायर P दिस 0, P दिस 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 बेटा, 1 ही हो जाए। Kp की वैल्यू वहां पर सब 20 अपॉन 20 करेंगे तो 1 ही आ जाए, तो वैल्यू भी नहीं बने, Kc बनेगा यार। ये मेरा इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का फॉर बीटा रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब है मेरे पास एक टॉपिक, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगला हेडिंग है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। predicting the extent of reaction, तीन पॉइंट डालेंगे। पॉइंट 1, if Kc less greater than, if Kc greater than 10 की पावर 3 means very large, if Kc is very large, then forward is favorable, मतलब product predominates over the reactant, रिएक्टेंट तेज से रिएक्ट करके प्रोडक्ट देगा, उसी को फॉरवर्ड रिएक्शन कर, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड होता है
प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट को बैकवर्ड कहेंगे। रिएक्शन फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक लाइन। नंबर 2, if beta Kc less than 10 की पावर -3, मतलब वेरी लो, रिएक्शन फेवर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Reaction favors backward direction. If beta Kc is in the range of 10 की पावर -3 to 10 की पावर बीटा +3, अगर इसके बीच में वेरी कर रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अब बेटा अगला टॉपिक का हेडिंग डाले, predicting the direction of the reaction. Predicting the direction of the reaction. बेटा दो बातें सिखाया हूं अभी तक आपको, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस, यहाँ पर एक होता है बेटा रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट QUOTIENT, इसको QC से डिनोट करते हैं। देखो ध्यान से, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2HI गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस। देखो बेटा Kc आप लिखेंगे H2 गैस, I2 गैस अपॉन HI का स्क्वायर। QC भी बेटा सेम होगा, H2 गैस, फार्मूला देखो सेम है, I2 गैस अपॉन HI का स्क्वायर। फार्मूला सेम है। QC रिएक्शन क्वोशेंट, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अंतर क्या है बेटा, ये जो QC है इट कैन बी मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन। लिख लो QC क्या, इट कैन बी मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कभी भी निकाल लो। लेकिन Kc
It is measured only when the concentration of reactants and products are equal. That is, rate of forward reaction is equal to the rate of beta backward reaction. तभी केसी निकले, लेकिन क्यूसी के लिए आपको सोचना नहीं है। आपने 5 कंसंट्रेशन से 5m से शुरू किया बेटा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 5m से स्टार्ट करें। यहाँ बन रहा है 5 से बेटा घटेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है जब प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का बढ़ेगा बेटा। 5 से 3 पे भी आया, इसका भी 2 पे जा रहा, कम बेस दोनों का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्यूसी कर। अब इसमें कंपैरिजन क्या होगा? अब आप लोग लिखेंगे 3 केस, यहां भी एक बेटा 0.1 क्यूसी बेटा ग्रेटर देन केसी, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उल्टा हो जाए, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बैकवर्ड का। नंबर 2, if QC less than KC, beta proceeds in forward direction, product की ओर, reactant to product। if QC equal to KC, equilibrium में ये 3 पॉइंट याद रखें। ये 3 पॉइंट बेटा आपको याद रखना है। एक मैं सवाल बना के सिखा रहा हूं, सवाल पढ़ रहा हूं, अगर बुक सब बच्चे के सामने हैं तो 7.7 एग्जाम्पल है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू दे रखा है 2 × 10 की पावर शायद -3 है। Kc की वैल्यू है 2 × 10 की पावर -3 है, ये दे रखा है। अब सवाल देख रहा हूं क्या है, इसमें लबड़ाया हुआ है, 7.7 है शायद बेटा 2a है, 2a गिव्स बेटा b + c है, ये 2a है गिव्स बेटा b + c है, b गैस + c गैस। इसमें Kc की वैल्यू दे रखा है। तीसरा चीज, सबका कंसंट्रेशन भी दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर -4। ये m बेटा दे रखा। तुम्हारे सामने में Kc देखना, Kc याद रखना पूछूंगा मैं, मिटा रहा हूं। अब देखो क्यूसी हो जाएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस का स्क्वायर, दिस इंटू दिस में बेटा 3 × 10 की पावर -4 बेटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में A2 है तो यही हो गया 3 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ये 1 हो गया। क्यूसी 1 है बेटा आपके सामने, क्यूसी 1 है। Kc जो है 2 × 10 की पावर -3 था, कुछ ऐसे था। यहाँ पर लिखोगे बेटा सिंस Qc ग्रेटर देन Kc, रिएक्शन फेवर्स इन बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन। देख कितना आसान है, Kc दिया रहेगा, Qc निकाल लेंगे, फॉर्मूला Qc का Kc की तरह ही निकलेगा। कितना आसान है बेटा। इस चैप्टर को लोग कहता है बहुत भारी होता है इक्विलिब्रियम,
देखो मिनटों में बच्चे हमारे सवाल लेता। ठीक है, आज बच्चा हमारे बहुत पढ़े हैं, थक गए हैं, बच्चे को थकना नहीं चाहिए।